कोरोना की दूसरी लहर से परेशान उद्योग एवं व्यापार जगत के एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के वित्त मंत्रालय से अपील करते हुए उद्योग धंधों की जीएसटी रिटर्न भरने की तिथि में कम से कम 3 माह की राहत प्रदान करने की मांग की है। कोरोना की लहर व लॉकडाउन के चलते एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश ने मार्च अप्रैल के जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 1 एवं जीएसटीआर 3 की तिथि को कम से कम 3 माह आगे बढ़ाने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने कहा है कि मार्च अप्रैल के जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 1 एवं जीएसटीआर 3 की तिथि को कम से कम 3 माह आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इससे कारोबारियों को अपने कामकाज को ठीक करने का समय मिलेगा। ने बोला 25% कैपेसिटी पे आप फैक्ट्री चलाओ, आपके जो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो पूरे 100% होते हैं और फैक्ट्री चलानी है 25% कैपेसिटी पे, तो आपको जैसे तैसे होता है ना कि कठिन दौर है, इसको मैनेज करना है। तो अभी एक मैनेज करने का दौर चल रहा है। ऐसे में इंडस्ट्री वाले किसी एग्जम्पशन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी छूट की बात नहीं कर रहे कि आप इसको माफ़ कर दो, ये पैसा हमसे मत लो। हर व्यापारी पैसा भरने को तैयार है, पर अभी इसके अंदर एक्सटेंशन मिलना चाहिए कि जो कंपलसरी, जैसे मार्च का अप्रैल में भरना कंपलसरी है, अप्रैल का मई में भरना कंपलसरी है, तो इस पीरियड को थोड़ा प्रोलॉन्ग किया जाए, इस पीरियड को थोड़ा बढ़ाया जाए कि व्यापारी 3 महीने के अंदर 3 महीने बाद से रेगुलर भरने लग जाए। ये हमारी डिमांड है और बहुत उचित डिमांड है और मैं सोचता हूँ सरकार इसको ज़रूर मानेगी व्यापारी हित के अंदर और बिजनेस आदमी सुचारू रूप से चला सके उसके लिए। और किस तरह की परेशानी असर आ रही है? में किस तरह से आपकी संस्था जो है सरकार की और लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है? सर, मदद के अलावा पहले तो हमारा उद्देश्य है कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज प्रॉपर चल सके। आज कल शाम को मैंने डीआईजी साहब से मुलाकात करी और उनके सामने एक हमारी तकलीफ़ रखी कि पुलिस को सख्ती वापरना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि मैं भी इस मत का हूँ कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हर आदमी को इंडिविजुअली मेहनत करनी पड़ेगी कि वो कम से कम सेफ रहे और उसके थ्रू कोरोना नहीं फैले। तो पुलिस वाले जो रोक रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अपनी तय पे बिल्कुल सही कर रहे हैं, पर हमारे मजदूरों को, हमारे लेबर को, हमारे सुपरवाइज़र को और यहाँ तक कि हमारे मालिक को, जो फैक्ट्री के ओनर होते हैं, उनको अगर पुलिस बिठाती है तो उनसे पूरी तरह से डिस्कस करके बात तय करें कि भाई ये कि अच्छा मालिक हो तो आप जाइए, आप लेबर हो तो उसको वेरीफाई करके उसको छोड़ दीजिए। पुलिस कुछ डिस्कस ही नहीं करती है, कुछ उस बात को उठाती ही नहीं है, सीधा पकड़ा और वैन के अंदर बिठा देती है और अस्थायी जेल में कर देती है। कल फैक्ट्री के मालिक को शाम को 4 बजे छोड़ा गया अस्थायी जेल से, वो भी हमने जब रिक्वेस्ट करी कई बार तो उसके बाद उसको ध्यान में ला के करा। तो क्या है कि उनका इंटेंशन खराब नहीं होगा पर उनका अप्रोच करेक्ट नहीं है। अगर मालिक है, लेबर है तो उसको करें। दूसरा, जहाँ तक हम सहयोग देने का सवाल है तो हम एक ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के लेबर्स की जितना टीकाकरण है 18 के ऊपर के लोगों का, उसमें अगर सरकार चाहेगी तो हम कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे एसोसिएशन की तरफ से। मैं फ्री के बहुत विरुद्ध हूँ, इसलिए मैं ये वादा करता हूँ कि 50% मालिक दे देगा या एसोसिएशन देगी और 50% मजदूर अपना खुद के पास से दे। कोई 250 रुपये के टीके में मैं ऐसा मानता हूँ 125 रुपये देना किसी मजदूर के लिए बड़ी बात नहीं है। आज के ज़माने में 125 रुपये में होता क्या है सर? सर, इंडस्ट्री में ऑक्सीजन का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, उससे लेकर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है इंडस्ट्री पर? देखिए, इंडस्ट्री चलाने में 2-3 तरह की समस्याएँ बहुत आ रही हैं। एक समस्या जैसे आपने बताया ऑक्सीजन को लेके, तो ऑक्सीजन तो बहुत जैसे ज़रूरी ज़िंदगी के लिए है, वैसे ही इंडस्ट्री के लिए भी ऑक्सीजन जिंदा रखने के लिए इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरी है। पर जहां अगर कंपेयर करना हो तो ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इंडस्ट्री के। उसके कई अल्टरनेटिव निकलते हैं, कई उसके दूसरे तरीके निकलते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने के कारण इंडस्ट्री हर्ट ज़रूर हो रही है पर बंद बिल्कुल नहीं हो रही है। हमने उसके कई तरीके खोजे हैं। एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा कटर, उस प्लाज्मा कटर से कटिंग का काम किया जाता है। तो 100% तो ऑक्सीजन को रिप्लेस नहीं करती है, पर फिर भी 50% करीब ऑक्सीजन सिलेंडर को रिप्लेस कर देती है, जिससे ये होता है कि इंडस्ट्री का मूवमेंट प्रॉपर होता है। एक चीज़ है कि महाराष्ट्र बंद होने से वहाँ से आवागमन बंद होने से, वहाँ से जो गुड्स ऑर्डर प्लेस करें गुड वो नहीं आने से भी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है वो चेन पूरी नहीं हो पा रही है।
जब रॉ मटेरियल नहीं हो पाएगा तो फिर उसके बाद फिनिश गुड्स में भी प्रॉब्लम आएगी। तो धीरे धीरे चूँकि अब कोरोना के पीरियड चल रहा है, हम भी सरकार को कोई मांग रखते हैं तो एक ऐसी डिमांड रखें जो वाजिब हो, जो लोगों के गले उतरे, सरकार के गले उतरे और उसको सरकार मान सके। ऐसी डिमांड हम रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमने भी सरकार को ट्रांसपोर्टेशन के मामले में कुछ बोला नहीं। आपका नाम? मैं प्रमोद डफरिया, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज।